उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए मुसलमानों का समर्थन बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि सेकुलर पार्टियों की सियासी रणनीति हमेशा से ही मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द घूमती रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 149 सीटों में से 50 पर, जबकि अखिलेश ने अब तक जारी लिस्ट में 56 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मुलायम अखिलेश के बीच छिड़े विवाद के दौरान मुलायम ने अखिलेश पर मुस्लिम समर्थकों की अनदेखी का आरोप लगाया था। अखिलेश की लिस्ट में एक तरह से मुलायम की इच्छा को ही पूरा करता दिखाया गया है। पहले और दूसरे चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, बदायूं, बिजनौर और संभल में मतदान होने हैं। इन जिलों की अलग अलग विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 25 से 45% तक है। लिहाजा तमाम पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटरों पर टिकी है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सिवाय बीजेपी के तमाम पार्टियां मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वर्ग के ही उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर अपने परंपरागत वोट बैंक को बीजेपी की ओर शिफ्ट करने का इल्जाम लगाती हैं। एक दल इस तरह का है जो ये नहीं चाहता है कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान जीत कर आए और मुसलमान का प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा और विधानसभा में हो। लेकिन वो एक रणनीति के तहत जहाँ जहाँ मुसलमान कैंडिडेट समाजवादी पार्टी खड़े करती है, वहाँ के ऊपर वो अपने मुसलमानों को खड़ा करके हरवाने का काम करता है। मुस्लिम वोटों पर कब्जा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतर चुके हैं। मुस्लिम मतों पर एकाधिकार समझने वाली पार्टियों के लिए ये चिंताजनक स्थिति है। यही वजह है कि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी का समर्थक बता रही है। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ओवैसी जी को हमेशा भाजपा इस्तेमाल करती है समाज में धर्म और जाति के आधार पर विभाजन करने के लिए। बिहार में भी ओवैसी जी का भाजपा ने इस्तेमाल किया कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को विभाजित किया जा सके। जब वहाँ विफल हो गए तो हैदराबाद भेज दिया। उसके बाद अब दोबारा उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो ओवैसी जी को भाजपा जेब से निकालकर फिर ले आई है। 2012 के चुनाव में इन विधानसभाओं की ज्यादातर सीटों पर गैर बीजेपी दलों को कामयाबी मिली थी, लेकिन पिछले 5 सालों में इन जिलों की राजनीतिक स्थिति में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। 2013 के सांप्रदायिक दंगों के बाद क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी का ध्रुवीकरण हो चुका है। आमतौर पर क्षेत्र के बहुसंख्यक जाट और मुस्लिम समुदाय के लोग एक ही पार्टी को वोट करते आए हैं, लेकिन अब इनके एक साथ रहने पर संदेह है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों दल मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार तरजीह दी है। वहीं सपा ने भी इस बार अपने मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट चुका है। अब देखना है कि मुस्लिम मतदाता किसे चुनता है, उसका समर्थन, उसका वोट किसकी तरफ जाता है। हालांकि मुस्लिम मतदाता अभी मौन है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। कैमरा पर्सन PC चौधरी के साथ मनीष कुमार मिश्रा, UP TV, लखनऊ।